दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। चैप्टर हमारा दोस्त हेलो एल्केन। सबसे पहले हम लोग दोस्त इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन बारे में पढ़ेंगे। तो हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। हेलो का मतलब सॉल्ट और जन का मतलब फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। आप लोग को भी बोलना है। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। और ग्रुप 17 एलिमेंट को भी क्या बोलते हैं? हेलोजन। ठीक है। और हेलोजन में रहने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है। हमारे लिए अल्केन है। तो जब हेलोजन जब देखिए, जब अल्केन में हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। जब अल्केन में हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। अब देखिए, अल्केन है तो अल्केन का सिंबल क्या हो गया? RH। तो अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो क्या बन गया? अल्काइल। अब क्या किया? बराबर नंबर में हेलोजन एटम को जोड़ दिए तो क्या बन गया? हेलो अल्केन। उसी को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RH। जनरल रिप्रेजेंटेशन RH। और हेलो एल्केन का नेचर क्या है? एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक। ओके। और हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। हेलो एल्केन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो आज हम लोग तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोग का भी एक अपना खानदान होता है, जैसे हम लोग का तो माँ बाप भाई बहन है ना, चाचा चाची, तो सब हम लोग का क्या है? खानदान। मतलब हम लोग का क्या? वंशावली। तो उसी तरह आज हम लोग हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। मतलब हेलो एल्केन का क्या लिखेंगे? वंशावली। तो आज हम लोग तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखिए, हेलो एल्केन का आज हम लोग को बांटना है। तो हेलो एल्केन को दो बेसिस में बांटेंगे। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन का दो ठो बेसिस है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम लोग हेलो एल्केन को बांटेंगे। और एक है हमारा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में जो टाइप 1 है वह हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखिए, हेलोजन की संख्या के आधार पर बांट रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हेलोजन को 4 संख्या के आधार पर बांटेंगे। एक क्या हमारा? मोनोहेलाइड, एक है डाइहेलाइड, एक क्या है? ट्राइहेलाइड, एक क्या है? टेट्राहेलाइड। तो सबसे पहले अब हम लोग हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर बांट रहे हैं। तो एक हमारा क्या? मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड। और दूसरा हमारा है डाइहेलाइड। और तीसरा क्या है? ट्राइहेलाइड। और चौथा है हमारा टेट्राहेलाइड। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब मोनोहेलाइड कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहले क्या है? 1 डिग्री हेलाइड। पहले क्या है? 1 डिग्री हेलाइड। दूसरा 2 डिग्री हेलाइड। तीसरा 3 डिग्री हेलाइड। और डाइहेलाइड भी हम लोग का 3 प्रकार का है।
जिस तरह इंसान को जेंडर के बेसिस पर 3 ठो जेंडर है, एक है मेल जेंडर, दूसरा फीमेल जेंडर, एक क्या है थर्ड जेंडर। उसी तरह डायहैलाइड का 3 ठो कंपोनेंट है, एक हमारा है जेमिनल डायहैलाइड, एक है हमारा विसिनल डायहैलाइड और एक क्या है अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। पहले क्या है जेमिनल डायहैलाइड, दूसरा विसिनल डायहैलाइड और तीसरा अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। क्या है अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। अब आता है ट्राइहैलाइड। तो ट्राइहैलाइड में हेलो फॉर्म को रखा जाता है। बोलते हैं कि एक ठो कार्बन होगा, उस कार्बन में 3 ठो हेलोजन लगा रहेगा और एक ठो क्या रहेगा हाइड्रोजन लगा हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म किसका प्रकार है ट्राइहैलाइड का। ठीक। अब टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड बोलते हैं कि मेरे पास 4 ठो हेलोजन एटम है, तो हम क्या है टेट्राहैलाइड। तो एक ऐसा हेलोजन, मोनो का मतलब क्या हो गया 1 और हैलाइड का मतलब हेलोजन, मोनो का मतलब 1 और हैलाइड का मतलब हेलोजन। तो एक ऐसा हेलोजन जिसके पास देखिए दोस्त, जिसके पास एक ठो हेलोजन हो वह क्या कहलाता मोनो हैलाइड। डाई का मतलब क्या हो गया 2, हैलाइड का मतलब हेलोजन। तो जिसके पास 2 ठो हेलोजन हो वह हमारा क्या है डाई हैलाइड। ट्राई का मतलब क्या हो गया 3, हैलाइड का मतलब हेलोजन। तो जिसके पास 3 ठो हेलोजन हो वह हमारे क्या है ट्राइहैलाइड। टेट्रा का मतलब क्या हो गया 4 और हैलाइड का मतलब हेलोजन। तो जिसके पास 4 ठो हेलोजन हो वह हमारे क्या है टेट्राहैलाइड। पहले लिखिए दोस्त, इतना लिखिए कि जगह ही कम पड़ जाएगी, आप लिखेंगे। यहाँ पे लाइट चालू हो जाएगा। हाँ यहाँ से नहीं होगा, वहाँ जाओ पीछे, वहाँ जो स्विच है ना उस स्विच पर दबाना, बता देंगे चालू हो जाएगा। लिखा हाँ हाँ फटाफट लिख। लिखा यहाँ तक लिखो लिखो जल्दी। अरे जिस एंगल से बताएंगे कि काम करना उसी एंगल से करना है, समझा। ज्यादा देर लोड गेयर नहीं लेना। खाली बोल देगा कि फुल एचडी में आएगा उसको माय बाइंड कर दो, एकदम अपना बात लिखो कि ये करेगा परिचय। तो दारू पियो गांजा खाओ, समझा एकदम फुल एचडी उसी को पढ़ना रहा। जब भी पढ़ेंगे उतने पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, समझा हुआ। अब मोनोहैलाइड का टाइप लिखने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसी बारे में लिख लेंगे, फिर लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा सारा तो हाइब्रिडेशन कार्बन के बारे में बता दूँ। ठीक, तो मोनोहैलाइड कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। ये हो गया हमारा मोनोहैलाइड। बोलो पहले क्या है, जोर से बोलो। 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री हैलाइड, तीसरा 3 डिग्री हैलाइड। अब देखो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से, एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन से, उसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री हैलाइड। तो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन से, क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ 2 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री हैलाइड।
एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन से, क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। आइए हो गया मोनो हैलाइड का 3 टाइप। हम लोग डाई हैलाइड का टाइप लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी फिर हल्के हाथों से बता रहे, सब कुछ लिखेंगे, समझो? फुल एच पड़ेगा। अभी ऐसे मान लो कि कोई पूछेगा 1 डिग्री हैलाइड क्या है, अब थोड़ी किताब को भी देखेंगे, करने निकलेंगे, समझा? तो सब फालतू टेंशन है, उस तरह सक्सेस नहीं मिलेगा, समझा? जो टेक्निक सीखता है वही टेक्निक को काम करना है। तुम अब तक क्या करा तो टेंशन नहीं लो, अब हम जो बताएंगे वो टेक्निक अप्लाई करके काम करना है, ठीक? तो मोनो हैलाइड हो गया। अब हम लोग डाई हैलाइड लिखते हैं, ठीक है? डाई हैलाइड का टाइप, तो डाई हैलाइड के कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। एक है हमारा जेमिनल डाई हैलाइड। क्या है? जेमिनल डाई हैलाइड। दूसरा है हमारा विसिनल डाई हैलाइड। और तीसरा है हमारा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो देखो क्या बोले इससे, 2 ठो हैलोजन को इधर देखो, इधर अरे छापने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एकदम दिमागों में टॉपिक पर लोड होना चाहिए, लगे कि हाँ यार बिना कुछ देख ले झाँक ले बता सकते हैं। मतलब कहीं शादी भी हो रहा, पूछ देगा कि जेमिनल डाई हैलाइड क्या है, अब तो नहीं पड़ेगा क्या आ रहे हैं, 2 मिनट वेट कीजिए, कॉपी देख के आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं पता चला जो काम बनना तो वो नहीं बना, समझा? दुनिया बसा नहीं, क्या हुआ? बिगड़ गया। तो क्या बोलता है कि जब 2 ठो हैलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, जब 2 ठो हैलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड। जब 2 ठो हैलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से, जब 2 ठो हैलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। जब 2 ठो हैलोजन एक फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ और एक लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ओके, अब आता है हमारा ट्राई हैलाइड। तो ट्राई हैलाइड का जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है? हेलोफोम। तो देखो ये ट्राई हैलाइड में जो हेलोफोम बोलते हैं ना कि हेलोकोन, तो हम हेलोफोम बोल रहे हैं, समझा? अब जैसे हेलोफोम के पास पहुंचे तो बोलते हैं कि यार मेरा बाल बच्चा है, तो बोले क्या कौन कौन है? तो बोलते हैं ना कि जब कार्बन के 4, हेलोफोम का फॉर्मूला हो गया CH3, ठीक? तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो देख रहे हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड में 3 बॉन्ड में हेलोजन लगा हुआ है और चौथा बॉन्ड में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या है? हेलोफोम। अगर ये हेलोजन की जगह पर जहाँ पर एक से अगर वहाँ पर F लगा देंगे तो ये बन गया फ्लोरोफोम। क्या बन गया? फ्लोरोफोम। फिर यहाँ से फ्लोरीन हटाए और यहाँ पर क्लोरीन लगा दी, तो क्या बन गया? क्लोरोफोम। फिर ऊर्ध्वस्का, फिर यहाँ से Cl3 हटाए और Br3 लगा दिए, क्या बन गया? ब्रोमोफोम। फिर Br3 को हटाए और I3 लगा दिए, ये क्या बन गया? हाइड्रोफोम। तो क्लोरोफोम, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, हाइड्रोफोम प्यार से क्या बोलते हैं? हेलोफोम। और हेलोफोम में 3 ठो हेलोजन आता है। कितने हेलोजन आता है? 3 ठो हेलोजन आता है। तो ट्राई हैलाइड का एग्जांपल कौन हो गया? हेलोफोम। डाई हैलाइड का एग्जांपल कौन हो गया? जेमिनल, विसिनल डाई हैलाइड। और मोनो हैलाइड कितना प्रकार? पहला 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। तो एक ऐसा हेलोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा हेलोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जब 2 ठो हेलोजन सेम कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड। जब 2 ठो हेलोजन अगल बगल कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको विसिनल डाई हैलाइड। जब 2 ठो हेलोजन फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको डाई हैलाइड। और ट्राई हैलाइड का एग्जांपल क्या है? हेलोफोम। और हेलोफोम हमारा कौन सा है? क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम और हाइड्रोफोम। लिखा? देखो
लिखा हाँ लिखा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं लिखा। तो चालू करना है क्या? आवाज कर आवाज करना है रहा था। वो कर रहा था थोड़ा ना उसको दिया लगा दिया तुम लिख लिया हाँ हो गया। अब ना देखो मोनो हेलाइट का डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद 1 डिग्री हेलाइट क्या होता है 2 डिग्री हेलाइट क्या होता है 3 डिग्री हेलाइट क्या होता है और तीनों का क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल ठीक सबसे पहले मोनो हेलाइट का पढ़ते हैं प्राइमरी हेलाइट इसी को हाँ हाँ ये वर्ड देखो ये नंबर है ठीक है हाँ 1 डिग्री को क्या बोलते हैं प्राइमरी 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी 1 डिग्री को प्राइमरी 2 डिग्री को सेकेंडरी 3 डिग्री को टर्सरी तो देखो ये नंबर में लिखा हुआ और जो अभी बोले ना प्राइमरी सेकेंड टर्सरी क्या वर्ड में लिखा हुआ नंबर वर्ड समझ रहे हैं ना वर्ड का मतलब एबीसीडी वाला और नंबर का मतलब 1 2 3 वाला हाँ नहीं जब हम पढ़ते थे रियली में तो नंबर वर्ड हमको नहीं समझ आता तो समझा इसीलिए बता रहे सबसे पहले हम लोग मोनो हेलाइट के एग्जांपल लिखेंगे तो मोनो का मतलब क्या हो गया 1 और हेलाइट का मतलब क्या हो गया हेलोजन और हेलो का मतलब क्या हो गया सॉल्ट और जन का मतलब फॉर्मेशन तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हेलोजन और जिसके पास एक ठो हेलोजन है वह क्या है मोनो हेलाइट तो लैंग्वेज है अब लैंग्वेज लिखो द कंपाउंड्स और शॉर्टकट में लैंग्वेज लिखा देते हैं ठीक है जैसे काम बन जाए जैसे पता चल जाए कि क्या बड़ा लैंग्वेज लिखना है तो फंस जाएगा अपने मन नहीं करेगा पढ़ने छोटा लिख देते ठीक है which contain only one halogen atom in their molecule. देखो क्या बोलता है बोलता है ना कि जो धारण करता हो सिर्फ एक हेलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में तो उसे कहते हैं मोनो हेलाइड नहीं लिखे कि देन इट इज ए कोल्ड मोनो हेलाइड वो तो बुतरू वाला मामला हो गया लास्ट में तो इज कोल्ड लगवे करे समझा तो जब कोई भी लैंग्वेज लिखेगा तो अपने मन से इज कोल्ड आर कोल्ड समझा देन इट इज ए नोन है तीन ही हो जाता फेमस है चाहे इज कोल्ड बोलो चाहे आर कोल्ड बोलो चाहे देन इट इज ए नोन है समझा जो है शुरू में वही छाप दो अब देखो मोनो हेलाइड कितना प्रकार का था 3 प्रकार का तो बोलता है जिसके पास एक हेलोजन सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं पॉइंट नंबर 2 हमारा एग्जांपल अब देखो एग्जांपल CH3Cl है अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है मान लो कोई लड़का अकेला है तो बोलेंगे वो एटम है अब वो एटम है समझना ठीक है मान लो कोई लड़का अकेला क्या बोलेंगे एटम है कोई लड़की अकेली क्या बोलेंगे एटम एटम ठीक है अब मान लो कि 2 ठो लड़का है बोलते साथ में रहेंगे समझा मैं तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे जैसे तुम दोनों साइकिल से चला तो बोला नहीं तो पीछे पीछे साइकिल से जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे तो तुम दोनों क्या है मॉलिक्यूल मतलब जिसके पास एक से अधिक एटम हो वो हमारा क्या कहलाता है मॉलिक्यूल और जो अकेला रहता हो वो क्या है हमारा एटम है एटम के रूप में मान लो हाइड्रोजन है छुछे हाइड्रोजन है तो वो हो गया क्या एटम तो जब हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है H2 तो H2 के पास कितने एटम है 2 तो वह हमारा क्या हो गया एक तरह का मॉलिक्यूल अब नाइट्रोजन है खाली N लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे वो एटम है और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है N2 तो N2 हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूल और मान लो ओजोन है तो O है खाली तो उसको ऑक्सीजन बोल के तो हमारा एटम है अब O3 आ गया तो देखिए रिबोपा 3 ठो ऑक्सीजन आ गया मतलब क्या हो गया मॉलिक्यूल यहाँ पर देखो ये एक तरह का देखो कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन का 3 एटम तो 3 और 1 4 और क्लोरीन 1 ठो तो टोटल कितना एटम हो गया 5 ठो मतलब इसके पास एक से अधिक एटम है तो यह मेरा क्या हो गया मॉलिक्यूल अब इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि एक ही ठो हेलोजन लगा हुआ
क्या टू हेलोजन लगा हुआ है? एक ठो। तो ये हमारा क्या मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट देखो CH3 है, CH के नीचे CH3 है, खाली बॉन्ड है और Cl है। तो देखिए कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर Br लगा हुआ है, तो देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या ब्रोमीन नाम का एक तो हेलोजन है और छुछे हेलोजन है, मतलब एक ही तो हेलोजन है। तो ये क्या मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो CH3 CH2I। तो देखिए ना कि इस मॉलिक्यूल में कितना हेलोजन है? एक तो हेलोजन है, कौन सा? आयोडीन नाम का। तो ये हमारा क्या मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया ना? बतिया देखो जरा, देखा देखा भैया पीछे वाला देखा? देख लिया? जल्दी लिखो दोस्त, रूमों में से लिखने की प्रैक्टिस करो, समझा? क्या कि देखो तुमको बताते एक शॉर्टकट वे, लिखोगे ना तो लिखने पर तो दिमाग थोड़ा चलता है। मान लो कि आपको कुछ नहीं आता है, समझा? अगर चाहता है कि जिंदगी में कुछ आए तो कुछ करो, रटबून करो। कल सुबह शाम उठो, देख के कहियो नहीं पढ़ना, कहियो लाइफ में देख के पढ़वे नहीं करना, समझा? खास कर 11 12 नहीं पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना। फायदा क्या बताते हैं? इससे दिमाग डेवलप होता है, समझा? लिखेगा तो दिमाग सोचेगा कि का लिखूं है, समझा? दिमाग सोचा कि का लिखूं है तो लगा रही यार ई लिखूं है, मोनोहेलाइड लिख रहे हैं तो दिमाग तुरंत लिखे मोनोहेलाइड लिख रहे हैं, समझा? अब वो मन किया कि ना यार लिख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो फिर एक बार बोलेगा अरे मोनोहेलाइड लिखो, तो उसका दिमाग भी अलर्ट हो गया कि नहीं जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, समझा? अब मोनोहेलाइड के क्या लिखेंगे? टाइप पढ़ेंगे। ठीक, तो अब क्या करना कि जहां तक लिखा है ना वहां के बाद पॉइंट ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट हुए ना, तो मान लो 3 पॉइंट लिखो। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो मोनोहेलाइड कितना प्रकार का था? 3 प्रकार का। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री हेलाइड पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग अब A नंबर दे रहे हैं। 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री नंबर है तो वर्ड में क्या बोल रहे थे? 1 डिग्री को प्राइमरी। तो 1 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? प्राइमरी। और ये हो गया हमारा हेलाइड। और देखो इसका लैंग्वेज बोलता है कि हेलोजन जब जुड़ा हुआ हो इससे 1 डिग्री कार्बन से, तब हम लोग इसका लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज लिखो, हेलोजन is directly attached to the 1 degree carbon। फिर लास्ट में लगा लो ना, देन इट इज नोन इज कॉल्ड आर कॉल्ड, समझा? ये अपना वो अपना है, समझा? जाइयो कहियो लैंग्वेज लिखेगा लास्ट में लगा देना। मान लो कि उनको बड़ा लिखना है, भुला गए, समझा? तो लास्ट में वही यूज कर देना, इज कॉल्ड आर कॉल्ड देन इट इज नोन। ठीक है? अब देखो क्या बोलता है, बोलता है कि हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी हेलाइड। और प्राइमरी हेलाइड को पहचानने का ट्रिक है हमारा CH2X। क्या है? CH2X। मतलब जब कभी CH2X दिख जाए तो समझे कि वो क्या है? हमारा 1 डिग्री हेलाइड। और 1 डिग्री हेलाइड कैसे, उसके बारे में पता करेंगे। पहले लिखो यहाँ ट्रिक के फॉर्म में CH2X। देखा? अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं 1 डिग्री हेलाइड।
अब है हमारे दोस्त 1 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं हम लोग? उदाहरण। उदाहरण। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 Br। तो ब्रोमीन हमारा क्या है? हेलोजन। हेलोजन। ब्रोमीन क्या है? हेलोजन। हेलोजन। अब देखो ब्रोमीन हेलोजन है, तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यही वाला कार्बन फोकस करना है कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन। तो यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या है? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड। अब ट्रिक था कि CH2X, तो देखो ना CH2 भी आ रहा है, ये मेरा क्या? 1 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 CH2 Br। अब देखो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से। कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 1 डिग्री डिग्री कार्बन। कार्बन से। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। हैलाइड। हैलाइड। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड। हैलाइड। अब देखिए ये CH2X पर है, तो ये हमारा क्या है? 1 डिग्री हैलाइड। लिखा दोनों। देखो एक क्या स्पेशल केस है, वो है हमारा CH3Cl। तो देखो CH3Cl को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, HCH2 ये हो गया CH3। ठीक, अब इसी CH3 से Cl जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख गया? CH2Cl। तो CH2Cl मतलब ये पक्का हमारा क्या है? 1 डिग्री हैलाइड। यह स्पेशल केस है, समझा? ताकि इसमें बहुत को कंफ्यूज रहता है कि पापा हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन तो कॉकरोच कोई भी कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो 1 डिग्री हैलाइड होगा कि 2 डिग्री हैलाइड होगा कि 3 डिग्री हैलाइड होगा, कंफ्यूजन में क्रिएट कर जाता, समझा? ये हमारा क्या स्पेशल केस। तो इस तरह 1 डिग्री हैलाइड का फिलहाल इस तरह नहीं लिखना, तुम लोग समझने के लिए इसी तरह सोच लो। ठीक, तो CH3Cl ये हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री हैलाइड। भैया ये हैलाइड और कार्बन में क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस क्या है, सुन। मान लो यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक, मान लो यहाँ पर भी X है, तो हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन से, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ओके, अब देख रहे हैं कि हमारा फोकस अब कहाँ पर है? सिर्फ 1 डिग्री कार्बन से। अगर 1 डिग्री कार्बन से यहाँ पर एल्कोहल जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अमाइन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। तो वही की है यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते थे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, तो वो क्या किया? 1 डिग्री हैलाइड। लेकिन ये स्पेशल केस है, समझे? इसीलिए डायरेक्ट 1 डिग्री हैलाइड डिग्री, कि कंफ्यूज ना कर जाए, समझे बात? तो कार्बन भी लिखेंगे तो हाँ, कार्बन ही कार्बन से अभी जुड़ जिस तरह सकते मैं एक्सप्लेन करके लिख रहे थे ना, उस तरह लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा खुद के लिए, समझा? वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जनरली तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 1 कार्बन से शुरू ही नहीं करता, समझा? क्वेश्चन तुम्हारा 2 कार्बन आता है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, मैक्सिमम 5। बेंजीन छोड़ दो, बेंजीन 6 कार्बन है, समझा? तो जनरली बेंजीन से जुड़ा रहेगा मिथाइल, समझा? कम से कम जनरली अगर बेंजीन का रिंग रहा तो 7 कार्बन मैक्सिमम में क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं बढ़ता, समझा? ओपन चेन में 4 कार्बन से पूछेगा और क्लोज चेन में 6 कार्बन से। हाँ, क्लोज चेन है, क्लोज चेन और फिर एरोमेटिक में डिफरेंस हो जाता है। क्लोज चेन 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। देखो एग्जाम्पल लिखा, लिख लिया। हाँ, हम लोग 2 डिग्री हैलाइड पढ़ते हैं। ए नंबर खत्म हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बी नंबर। तो बी नंबर मेरा क्या है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री नंबर है कि वर्ड? 2 डिग्री 2 डिग्री का है नंबर। अब 2 डिग्री को वर्ड में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और यहाँ पर लिख देंगे हैलाइड। तो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री
कार्बन से, उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? 2 डिग्री हैलाइड। एक और तरीका सिखाते तुमको पहचाने। देखो 1 डिग्री था ना, तो 1 के लिए 1 हो गया, और डिग्री का मतलब होता है अदर कार्बन। समझा? ये सब ये आग लगाने वाला ट्रिक है, समझाएगा। ऐसा है ना कि दिमाग अपने आप खुल जाएगा। और देखो बोले 2 डिग्री, तो 2 का मतलब 2 हो गया, और डिग्री का मतलब हो गया अदर कार्बन। अब देखो क्या बोलते हैं, हाँ, कि एक ऐसा हैलोजन जो जुड़ा हुआ हो 2 अदर कार्बन से। टू अदर कार्बन। हाँ, 2 अदर कार्बन से, वही हमारा क्या है? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जोड़ दिए हैलोजन को, तो वो क्या हो गया? 2 डिग्री हैलाइड। तो देखा डिग्री का मतलब क्या होता है? अदर कार्बन। तो डिग्री मतलब अदर कार्बन हो गया, और डिग्री मतलब अदर कार्बन। तो अपने दिमाग खुल जाएगा क्या रे, 2 को है ना, 2 को अदर कार्बन से कोई जुड़ा रहेगा ना, तो 2 डिग्री कार्बन। और मान लो 3 डिग्री आ गई, तो 3 का मतलब 3 हो गया, और डिग्री का मतलब क्या हो गया? अदर कार्बन। तो जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होगा उसको तो उसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन। तो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। 2 डिग्री हैलाइड का लैंग्वेज है विच कंटेन टू हैलोजन एटम in their molecule. जो धारण करता हो 2 हैलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, तो वह क्या कहलाता है? 2 डिग्री हैलाइड। तो उसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हैलाइड। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो दूसरा है हमारा एग्जाम्पल। इजी का मतलब रिचार्ज करने वाला नहीं, एग्जाम्पल। हाँ समझे? अच्छा, इजी का मतलब आसान नहीं, इजी का मतलब क्या? एग्जाम्पल। देखो जिस तरह तुम अभी हम बोले ना, उसी तरह कभी हम भी कंफ्यूज किया करते थे, समझा? इजी बोलते तो सोचते रिचार्ज करने वाला मामला है का, समझा? टीचरों ने बताता था कि इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है, समझा? तो हम भी फंस जाते थे कभी कभी। देखो अब इसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। CH3 है, CH के ऊपर I लगा हुआ है, फिर है CH3। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के नीचे Br लगा हुआ है, फिर है CH2, और ये है हमारा CH3। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। ये हमारा क्या है? 2 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। वो जो कार्बन है, ब्रोमीन के ऊपर जो कार्बन है, वो कार्बन अगल बगल वाला 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ तो उस तरह मानेंगे, इस तरह नहीं मान सकते कि वही कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो 2 होगा। हाँ कहेंगे जैसे तुम्हारा है ना, तुम कहीं से नहीं सोचना, सोचने का भी तरीका है, बता देते हैं। जैसे हम हैलोजन पढ़े ना, तो हम खोजेंगे कि हैलोजन का चाहे हैलोजन रहेगा ना, वहीं सोचेंगे, समझा? इन्होंने नहीं सोचेंगे, इन्होंने सोचेंगे तो फंस जाएंगे, समझा? मतलब सही नहीं सोच पाएंगे। तो हम हैलोजन के पास गए, तो देखिए ना हैलोजन जुड़ा हुआ कार्बन से, ठीक? मान लो तुम्हारा लैंग्वेज में बात करते, ठीक है? मान लो हैलोजन है, उसका शादी हो गया कार्बन से, ठीक है? तो हैलोजन है, कार्बन की बीवी का नाम हो गया हैलोजन, ठीक है? तो उसकी बीवी ऐसा करती है कि मेरा मर्द है जो किसी और से बात करता है, समझा? तो आजकल वो टेंशन में है, तो देख रही है कि मेरा मर्द है ना, तो 2 कोई से बात कर रहा है, मतलब 2 ठो कार्बन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ, मतलब 2 कोई का हमेशा फोन आ रहा रात में, मतलब पक्का वो 2 कोई से फंसा है, समझा? तो वो मेरा क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। और देखा कि ना कि 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हैलोजन से क्या हो गया? 2 डिग्री हैलाइड। ये हमारा क्या? 2 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बताओ।
फंसेगा नहीं कभी। नहीं। और ये सेकेंडरी हैलाइड को पहचाने का ट्रिक क्या है? CHX मतलब यहाँ पर तो CHX है, CHX है, मतलब ये भी क्या है? 2 डिग्री हैलाइड। हो गया। देख लिया? नींद में नहीं आ रहा है? बोरिंग नहीं लग रहा? बोरिंग नहीं, बोरिंग तो लगेगा। ताकि बोलेगा तो दिमाग को खुल जाता है, समझा होता है। तुम चाहे कि हम सुनने में मन कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती सुनना चाह रहा है फिर भी नहीं सो पाएगा, क्या कि जब तक दिमाग और मुंह बोलेगा तब तक बका रहेगा। उसको जीरो में कर दो, जीरो में खड़ा कर दो। हाँ, बंद हो जाएगा। अब 2 डिग्री हैलाइड हो गया। अब लोग क्या पढ़ेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। सी में जा रहे ना, C फॉर कैट। तो 3 डिग्री क्या है? एक तरह का नंबर। 3 डिग्री क्या है? नंबर। और 3 डिग्री को वर्ड में क्या बोलते हैं? कर्सरी। और ये हो गया हमारा हैलाइड। तो एक ऐसा हैलोजन जो जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री कार्बन से, वह क्या कहलाएगा? 3 डिग्री हैलाइड। सबसे पहले हम लोग 3 डिग्री हैलाइड का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा विच कंटेन 3 हैलोजन एटम in their molecule। जो धारण करता हो 3 हैलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, वह कहलाता है 3 डिग्री हैलाइड। ओके, अब 3 डिग्री हैलाइड को पहचाने का ट्रिक क्या है हमारा? CX। ट्रिक क्या है? CX। तो CX को ही प्यार से क्या बोलते हैं? बेलमुंडा कार्बन। क्या बोलते हैं? बेलमुंडा कार्बन। मतलब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, उसके पास 0 टू हाइड्रोजन। क्या टू हाइड्रोजन? 0 टू हाइड्रोजन। तो वह हमारा क्या? 3 डिग्री हैलाइड। अब लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल है, सबसे हॉट एग्जाम्पल है, मतलब तब तक आएगा जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म ना हो जाए, समझा? तो वो देखो एग्जाम्पल है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3 और जुड़ा हुआ यहाँ पर आयोडीन, चाहे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब देखो ब्रोमीन हमारा क्या है? एक तरह का हैलोजन। ब्रोमीन क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 मतलब कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन। तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हैलाइड। एक ही तो सबसे ज्यादा यूज होता है। एक ही एग्जाम्पल लिखो जो सबसे काम आएगा। एक एग्जाम्पल और हो जाएगा। एक और करा दे क्या? देखो मान लो CH3 है, सिंगल CH2 है, फिर कार्बन है, कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है और कार्बन के नीचे CH3 लगा हुआ, और यह कार्बन जुड़ा हुआ है आयोडीन से। ठीक, तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन।
और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। ऐसा लग रहा 3 गो हेलोजन हाँ। बताते हैं ना, बोलता है ना 3 डिग्री हैलाइड जो धारण करता 3 हेलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, समझा? बोल रहे हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा क्या है? घर है। और बोलते हैं इस घर में है ना, ओ सुन नहीं, डेफिनेशन से रॉन्ग लिखा गया। चेंज कर देना। हाँ मिस दिमाग में अभी आया। किसका डेफिनेशन लिखा गया पता है? टर्सरी हैलाइड का। समझा? दिमाग में ठीक तुम्हारा कैच किया। हम वही चेक कर रहे थे वहाँ का क्या कि रॉन्ग तो नहीं, तो हम चेक ही कर रहे थे कि तुम बोला। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है कि हैलाइड है तो हैलाइड के लिए लिखिए हेलोजन। हेलोजन इज directly attached to the 3 डिग्री कार्बन। क्या बोलता है कि जब हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री कार्बन से, वो हमारा क्या कहलाता है? 3 डिग्री हैलाइड। अब ठीक है ना, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ये तुम्हारे दिमाग का तारीफ करते हैं, समझा? क्या कि दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ा चीज़ होता है। उसको पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। ये पता चला कुछ भी लिखा दिए टीचर, लिख के चल दिएगा। देखा तो मौसम अच्छा लग रहा है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डायलाइट। जब हम पानी जैसे कम करेगा तैसे छुट्टी कर देंगे। समझा? फिर कहीं भीग देते हैं, क्या करेगा? पानी भीग के घर नहीं जा पाएगा, पानी भीग के जाएगा कहाँ? ट्यूशन है तो ऐसे होता है। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे है ना? काफ़ी ज़्यादा पानी ठंडा होता है तब तो यही पढ़ूँ। हाँ पढ़ा दीजिए। ताकि 2 से 3 11 वाला आता है, 11 वाला हेवन करता है। जैसे मान लो तुम्हारा 3 बजे स्टेशन है ना, तो तुम्हें 2 बजे मान लो कि 11 का पढ़ेगा तो तुम अपने पीछे बैठ के तुम अपना पढ़ लेना उधर कोना में। इसका भी मेरा है। हाँ समझे बात? तुम्हारा टाइम बच जाएगा इस तरह से। तो टाइम वेस्ट करने फायदे नहीं। तुम 1 घंटा दीपू घर मिल जाएगा, 1 घंटा लगेगा। मामला गड़बड़ा जाएगा। हम लोग किसके बाद पढ़ेंगे? हाइलाइट। तो डाई का मतलब क्या हो गया? 2। और हैलाइड का मतलब हेलोजन। तो जिसके पास 2 ठो हेलोजन हो, जिसके पास 2 हेलोजन हो, वह क्या कहलाता है? डाई हैलाइड। सबसे पहले डाई हैलाइड का लैंग्वेज लिखेंगे। which contain two halogen atom in their molecule. जो धारण करता हो 2 ठो हेलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, वह क्या कहलाता है? डाई हैलाइड। पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑफ 3 टाइप्स
तो डायहाइड्राइड कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। सबसे पहले हम लोग जेमिनल डायहाइड्राइड पढ़ेंगे। अब पढ़ना अच्छा से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ गया, क्या जानते हो? क्या एग्जाम में से धीरे धीरे टॉप करता जा रहा है सिस्टम, समझे भैया? मतलब अगर आप जिंदगी में लोन रह गया ना तो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएंगे। मतलब तुमको अब ग्रेजुएशन करना है ना तो दिमाग को इतना तैयार करना पड़ेगा कि एग्जाम पास कर जाए, समझे भैया? और एग्जाम से बड़ी चीज़ होता है सीखना। कुछ चीज़ सीखेगा ना तो ऐसा बात नहीं कि बहुत बड़ा राजा बन जाएगा। जब सीखा हो देखो, सीखने से कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब जंग में कॉन्फिडेंस रहता है तो जंग आदमी जीत जाता है, समझा? लिख लिया? लिखाएं? बता दीजिए। तब हम फुल एचडी में जेमिनल डायहाइड्राइड पढ़ेंगे। जेमिनल डायहाइड्राइड अब देखो जेमिनल है, सबसे पहले जाना है कि जेमिनल क्या होता है। तो जेमिनल जेमिनी से आया, समझा? जेमिनल कहाँ से आया? जेमिनी से। एक स्टूडियो हुआ करते थे, जेमिनी स्टूडियो, सब तुम लोग पढ़ता होगा इंग्लिश किताब में, इंग्लिश किताब में समझो? हम बहुत पहले पढ़े लेकिन हमको याद भी याद है कि क्या पढ़े थे सब। तो जेमिनल कहाँ से आया? जेमिनी से। तो जेमिनी मीन्स ट्विंस होता है। क्या होता है? ट्विंस। और जेमिनी का मतलब ही सेम होता है। अब देखो मामला क्या है, जब दो तो हेलोजन सेम कार्बन से जुड़ा हुआ तो वह हमारा क्या है? जेमिनल डायहाइड्राइड। सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल ही देखे तो समझते क्या कि जेमिनल डायहाइड्राइड कैसे पहचाने, उसके बाद सब लिखा देंगे। एग्जाम्पल है, देखो हमारा CH3 है, CH है, और ये CH पर 2 ठो हेलोजन एटम लगा हुआ है। देखो मामला क्या है, जब 2 ठो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, जब 2 ठो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, ध्यान रहे यहाँ क्लोरीन ले लिए और मान लो कि पढ़ रहे हैं, मान लो गाजर पी लिए, गाजर पी के पढ़ रहे हैं, यहाँ क्लोरीन लिखे यहाँ ब्रोमीन लिखे और नीचे लिखे जेमिनल डायहाइड्राइड, तो गलत हो जाएगा, समझा? ध्यान रखें कि दोनों हेलोजन क्या होना चाहिए? सेम। अलग अलग लगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, समझा? मतलब जेमिनल डायहाइड्राइड हेवन करता है, समझ रहे बात? तो जब 2 ठो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से तो वहाँ हमारा क्या कहलाएगा? जेमिनल डायहाइड्राइड। ठीक? ऐसा बोलते दो सेम हेलोजन आइटम सेम कार्बन से हाँ, जुड़ा देखो हुआ। बोल लैंग्वेज किससे देखो, बोले कि जब, बोलो जब जब 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो सेम कार्बन से, सेम कार्बन से, तो उसे कहते हैं जेमिनल डायहाइड्राइड। बोल पाएगा ना? अब दूसरों के बारे में बोलना, CH3 CH2, हमारे यहाँ पर कार्बन है, अब इस कार्बन पर 2 ठो हेलोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर है CH2 और ये हमारा CH3। अब देखो बोलो 2 हेलोजन, सेम कार्बन सेम कार्बन हाँ क्या बोला? जब 2 हेलोजन सेम कार्बन से तो उसको क्या बोलते? जेमिनल डायहाइड्राइड। जेमिनल का मतलब क्या हो गया? ट्विंस से जुड़ा हुआ। हाँ देखता होगा, एक और वहाँ पे देखते हैं कि गांव घर में है ना, देखता होगा कि किसी के बच्चा का शकल मिलता जुलता है, तो जो देखता है कि उसको बुद्धू ऊपर टड़िए का नीचे टड़िए का शकल मिल रहा है। मेरे गांव में है 2-4 समझा, सच्ची में बोले तो हम देखते तो हमें से शक लगता था कि सर ये किसका बेटा है,
उसका है कि इसका समझो तो इसी तरह से मेरा दोस्तों ने सब पूछा था, लड़ाई हो गया, समझो लड़ गया आपस में, बोलता था तो कैसे बोलता है कि इसका बेटा है सब। हमारा घर कहाँ हुआ? मेरा डोमचांच, कहाँ हुआ उसके? हाँ डोमचांच मेरा। तो ये हो गया ना, समझ में आया बात? हाँ, कुछ नहीं लिखा, लैंग्वेज दिखाएंगे इसका, दिमाग में घुसा हाँ इसका लैंग्वेज दिखती। इसका पॉइंट नंबर 1 लैंग्वेज हमारा इफ बोथ द हेलोजन एटम is directly attached to the same carbon atom, then it is known as geminal dihalide. देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है इसका। डेफिनेशन देख लो, ये कंफ्यूज कर जाएगा रूम। यदि दोनों हेलोजन एटम सीधा जुड़े हुए हो एक जैसे कार्बन एटम से, तब उसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। तो दिक्कत नहीं ना लैंग्वेज में, लैंग्वेज तो बहुत इजी फॉर्म में लिखा रहे हैं, समझा? तो ऐसा लिखा रहे तो लगे कि हाँ कुछ सीखे। इलाय अच्छा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, हल्का टेढ़ा जा रहा है, वो बोर्ड पर डिफरेंस है। रूमा में से पढ़ाते से इलाय से उठा हुआ है, समझा? ये झुका हुआ है। हाँ लाइट मारता बस बस वही प्रॉब्लम है, समझा? कि एक उठा हुआ है एक झुका हुआ है, तो बहुत तकलीफ होता है थोड़ा सा। लिखा अभी एग्जाम्पल लिखे। देखो जेमिनल डाइहैलाइड में का जो है ना एग्जाम्पल, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। उसका नाम लिखने का जो टेक्निक है वो ये कितना पॉइंट नंबर 1 था ना, 2 अदर ने इसका अदर नेम है अल्काइल आइडिन। जैसे आईडी कार्ड चेक होता है ना, आईडी कार्ड, तो अल्काइल है ना, सो आईडी कार्ड दिखा रहा था किसको, इनको, ठीक है। और टीचर का नाम क्या है, हेलाइट, यहाँ पर लिखिए हेलाइट। तो जेमिनल डाइहैलाइड के एग्जाम्पल को लिखने का टेक्निक है अल्काइलाइडिन हेलाइट। हेलाइट क्या है, अल्काइलाइडिन हेलाइट। लैंग्वेज लिखे, एग्जाम्पल लिखना है ना। पॉइंट नंबर 3 हो गया हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH है, CH पर क्या है, 2 ठो हेलोजन। तो दोनों हेलोजन सेम लेंगे कि अलग अलग? सेम। हाँ खपड़ी में घुसा लो, क्या लेंगे, सेम। जब हो जेम तो हम लोग बन जाएंगे सेम, समझा? कि जब हो जेम तो हम लोग क्या बन जाएंगे, सेम। यहाँ पर 2 ठो क्लोरीन का एटम लगा दी, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH के ऊपर है 2 ठो Br। देखा एग्जांपल?
वैसे टेंशन ना लो, इसका नाम है से कहियो नहीं पूछता है, समझा। हाँ बस ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ तो बता दे रहे, कहियो नामों नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिशनों नहीं पूछता है, समझा। अब माना कि जैसे माते गांव में मंगरा नाम है, बुधना है, शुक्रा है, तो आदमी पहचान लेगा कि है। अब उस देख रहे कि कोई गाँव का नाम इस तरह है, तो पगलाएगा सबका नंबर, समझा। सोचेगा कि अरे यार ये तो मामला गड़बड़ी है, जो मन किए सो रख रहे ना, नहीं किसी का नाम पड़ेगा। अब देखो इसको इस फॉर्म में कैसे बिठाएंगे। देखो अल्क है ना, तो अल्क का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमको कार्बन की संख्या पता करना है। तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, चलना यहीं से, कहाँ यहीं से चलेंगे, बोलता है कि चलना कुछ इस तरीके से कि हैलोजन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। हाँ तो चलेंगे यहाँ से, दो ठो कार्बन हो गया, ठीक। फिलहाल इसको मिटा देंगे, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड लिखेंगे ईथ, ठीक। अब देखो दो ठो क्या है, खाली बॉन्ड, दो क्या है, खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड के लिए वाई ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई ए, हो गया। अब देखो मामला आईडी था, तो यहाँ पर आईडी लिख दिया। अब इन है, तो इन से लग रहा है कि यार ये पक्का अल्कीन के फॉर्मूला पर बेस्ड है, दिखाते कैसे। अब तो सबमिट के लिखो, कार्बन के ठो है, दो ठो, यहाँ पर दो लिख दिया। हाइड्रोजन 3 और 1 क्या हो गया, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर हो गया 4। और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब देखो CnH2n लिख दिए। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का संख्या कितना है, 2। यहाँ कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पर क्या लिख दिए, 2। H2 है तो H2 लिख दिए, और नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ क्या कर दिया, गुना 2। तो C2 के लिए क्या हो गया, C2, और 2 गुने 2 कितना हो गया, 4। 2 गुने 2 कितना है, 4। गड़बड़ नहीं कि हम नहीं समझ पा रहे ना, क्या कि देख रहे हैं कि मामला गड़बड़ बहुत चल रहा है। अब लेवल के बच्चों को जोड़ो नहीं आ रहा है, समझा। और देख रहे धीरे धीरे बहुत गड़बड़े चल रहा है। लोजो में एक लड़का जोड़ो घटाओ नहीं जान रहा, समझा। हाँ साइंस का स्टूडेंट सबसे बड़ी कॉमेडी लगाने आया ना, कल रात में आया था, बोला भैया न्यूमेरिकल बता दिए, नहीं बोले तो देखे थे न्यूमेरिकल लिए। अब उसको बोले कि 20 और 25, तो बोलते 20 और 25 आप ही बताइए। कहे ठीक गया तो बोला न्यूमेरिकल कैल बना रहा है, जो जोड़े नहीं जान रहा था। हाँ तो अब वो इंटरेस्ट एडमिशन है, समझा। पता ही नहीं कैसे हो गया। अब देखो मामला, तो C2H4 किस पर बेस्ड है, अल्कीन के फॉर्मूला पर, समझे बात। इसीलिए नाम में यहाँ पर क्या लगा, इन, यहाँ पर लिख दिए इन, ओके। इसका नाम हो गया इथाइल आइडिन, इतना का नाम यही है। अब यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को यहाँ से क्या बोलते हैं, हैलाइड। यहाँ पर अब हम लोग हैलाइड लिखेंगे, तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अगर फ्लोरीन रहता तो क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। अब ब्रोमीन रहता तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहता तो आयोडाइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो थोड़ा सा गेप देखिए, क्लोराइड लिखिए। देखिए ये जो है ना नाम, वो कॉमन नेम ही है, क्या देखो लग रहा है हम लोग को डाई होगा, समझा। लेकिन एनसीईआरटी बुक है ना, डाई नहीं लिखा, बहुत सारा बुक है ना लिखा है, एडिशनल बुक लिख दिया डाई है, समझा बात क्या। और देखिए एनसीईआरटी में लिखवेंट किया है, तो क्या टेंशन लेता फालतू का लोग, समझा। मान लो कि डाईलाइट लिख दिए, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन आए तो कोई टीचर बोलता अरे बापा एनसीईआरटी में अल्काइलाइडिन हैलाइड लिखा है, बचवा डाईलाइट लिख दिया, तो वो कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूजन से बचने के लिए वही तरीका बता रहे हैं जो सबसे बेस्ट। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल आइडिन क्लोराइड। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच तनिसुन गैप होता है, उसी तरह अल्काइल आइडिन और हैलाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे, एक के साथ मत लिख देंगे, समझो। मन के लिख रहे लगातार लिख दिए, वैसे नहीं गलती करना।
इसका नाम क्या हो गया, इथाइलाइडिन क्लोराइड। अब देखो नंबरिंग, बोलो नंबरिंग कुछ नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे इस तरह से करेंगे कि दोनों हेलोजन को दोनों हेलोजन को छोटा से छोटा छोटा से छोटा नंबर नंबर मिल सके। मिल सके। तो प्रिंसिपल चलो के एक कार्बन, बोलो बोलो, दो कार्बन, तीन तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। यहाँ पर देखिए प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो ठो खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, वाइल। खाली बॉन्ड के लिए वाइल। तो क्या बन गया, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल क्या लिखा था, आईडी कार्ड। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आईडी लिख दिए। अब देखिए कार्बन का नंबर 3 है और हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6, मतलब लग रहा है पक्का ही एल्कीन के जनरल फॉर्मूला पर। कार्बन का संख्या 3 है, 3 का डबल 6, मतलब हाइड्रोजन कितना है, 6, मतलब ये एल्कीन के जनरल फॉर्मूला पर क्या है, बेस। यहाँ पर क्या लिख दिए, इन। तो इतना का नाम क्या हो गया, प्रोपाइल आईडी। अब यहाँ इस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर अगर फ्लोरीन ग्रुप लगा रहता तो क्या बोलते, फ्लोराइड। ब्रोमीन रहता, क्लोरीन रहता, आयोडीन रहता। अगर हेलोजन रहता, हेलाइड। अगर हेलोजन आता तो हेलाइड। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो प्रोपाइल आयोडीन और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा क्या देंगे, गैप। तो ये हमारा क्या है, जेमिनल डाइलाइट का एग्जाम्पल। देखिए लिखा, लिखा हूँ, तुम लिखा जी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड खत्म हो गया ना तो 1% खत्म होगी हेलो एल्केन में, समझा। अब जनरली 2 या 3% बचता है, जनरली 4 ही बचता है। एक ये खत्म हो जाएगा, फिर एक आइसोमेरिन, फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, समझा। सबसे मजा आएगा रिएक्शन करने में। रिएक्शन आएगा तखनी सोचो मेन काम चालू हुआ। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ समझो कि अब एग्जाम आ गया, तो एग्जाम में आ गया, एग्जाम में बैठ गए, समझा। मतलब जब वहाँ से काम चालू करेगा सब एग्जाम के लिए काम करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू एल्केन का ही नहीं पूछा, मतलब पूछा है तो ऑब्जेक्टिव पूछा, अभी इक्का दुक्का बात। रिएक्शन क्या है ना, हाँ मतलब परीक्षा में खोलेगा ना कॉपियाँ तो रिएक्शन ही दिखता है, खाली रिएक्शन फुल HD समझो। होता है इन्होंने प्योर में धुंधला नहीं दिखेगा, समझा। सब पूरा फुल HD का वापा रिएक्शन है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो खाली मार्क्स। हाँ जो रिएक्शन आएगा ना उसको करा देंगे, प्लस प्रैक्टिस करा देंगे। अरे एक स्पेशल कॉपी बनाएंगे, समझा। वो कॉपी में ना एग्जाम में जो आज तक आए ना वही खाली लिखना है, समझा। वो तरीका से तैयारी करना, आंदर मांदर नहीं कि साबे लिख लिए। आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं कि आज क्लासिफिकेशन इथर है, इंट्रोडक्शन पीता, परीक्षा में नंबर नहीं आएगा, समझा। रेस जीता कैसे जाता है वो हम बताएंगे, टेक्निक कैसे जीतना है तुम, ठीक है। ये हो गया। अब है हम लोग का क्या नेक्स्ट, विसिनल डायलाइड। विसिनल पानियों कम नहीं हुआ है। तीसरा होगा ना, और तीसरा विसिनल खत्म हो गया, जेमिनल है ना। जेमिनल उसके बाद वेसिनल होगा। जैसे जेमिनल है ना, जेमिनल का फिर विसिनल, फिर अल्फा ओमेगा डायलाइड, समझा। तो डायलाइड के दूसरा प्रकार में चल रहे। अब मोनो सोच लिया। हाँ हाँ गड़बड़ नहीं रहा है। अगर बार टेंशन नहीं लो, सोचो कि फुल हेडिंग है, हेडिंग समझ के पढ़ो, समझा। और टाइप में गड़बड़ है तो मैं हेडिंग ही हूँ। ये हमारा विसिनल डायलाइड।
देखो विसिनल का मतलब होता है विसिनस, और विसिनस मीन्स होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट को प्यार से नेक्स्ट बोलते हैं, और नेक्स्ट को क्या बोलते हैं? नेबर। विसिनस का मतलब क्या हो गया? एडजेसेंट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, चाहे नेबरिंग कार्बन। वहाँ देखिए तो रेटिनल डाइहैलाइड, दो बार रिपीट कर दिया। ठीक है नहीं? तो विसिनस का मतलब क्या हो गया? एडजेसेंट। एडजेसेंट को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट। और नेक्स्ट को नेबरिंग। तीनों नाम क्या है? सेम। जो याद करेगा ठीक है। नानी, समझा? नानी का एन मर गई, समझा? अब बचा ए, तो ए से क्या हो गया? एडजेसेंट। अब बचा नी, एन से क्या हो गया? नेक्स्ट, और एन से फिर नेबर। तो जब दो ठो हैलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से, तो वह क्या हो गया? विसिनल डाइहैलाइड। बोलना क्या बोल रहे हैं सब, ठीक है? मान लो ये हमारा हाथ, ठीक, ये हमारा मॉलिक्यूल है। अभी इसी हाथ में ना दो ठो हैलोजन लगा हुआ, ये हमारा क्या हो गया? जेमिनल डाइहैलाइड। अब दोनों हाथ मॉलिक्यूल है, एक हैलोजन यहाँ पर लगा, जस्ट बगल कार्बन में एक ठो हैलोजन और लगा, ये मेरा क्या हो गया? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है? अब देख रहे हैं ना कि एक हैलोजन बहुत दूर में रखा हुआ और दूसरा हैलोजन दूर में रखा हुआ, मतलब एक और दूसरा छोर में दो ठो हैलोजन है, तो वह हमारा हो गया अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। समझे बात? हम लोग इसका लैंग्वेज लिखते हैं, लिखो लैंग्वेज। If both the halogen atom is directly attached to the adjacent carbon atom, then it is known as vicinal डाइहैलाइड। देखो क्या बोलता है लैंग्वेज में, यदि दोनों हैलोजन एटम सीधे जुड़े हुए हो अगल बगल कार्बन एटम से, लिख लेना अगर नहीं समझ में आता है भुला देगा, लिख लेना एडजेसेंट में क्या था? अगल बगल। लिख लो अगल बगल कार्बन एटम, तब उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जल्दी लिखो। हो गया? अल्फा ओमेगा भी खत्म नहीं कर देते हैं, बहुत ही देते हैं। अल्फा ओमेगा तक वेट करो, फिर हम लोग का ट्राइहैलाइड और टेट्राहैलाइड बचेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर आइसोमेरिज्म बचेगा। सब आइसोमेरिज्म जैसे खत्म होगा फिर हाँ कॉमन नेम यूपेक में बताएंगे, उसके बाद आए रिएक्शन में घुस जाएंगे। कम से कम कितना रिएक्शन? तो पहले बताने इसके बाद समय का इंतजार करो। हो गया? अब देखो एग्जाम्पल पढ़ते, ठीक है? सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड का नाम लिखने का टेक्निक पढ़ेंगे।
पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा अदर नेम। अदर नेम, ठीक है। अरे ये लगता है अदर नेम लिखा तो लगता है यार फालतू है, मतलब फालतू का टेंशन है, समझा। ये तो कहियो आता नहीं है, इससे रिलेटेड भी कहियो नहीं आता। ये जो आज आ रहा है ना, ये कहियो भी नहीं आएगा, समझा। ये एक ही बार आता है साल में, समझा। उसके बाद कोई चैप्टर में हमको नहीं पढ़ाना है, समझे बाप। तो अदर नेम, इसका अदर नेम में अल्काइलिन, हैलाइड। कोई बुक में दिया अल्काइलिन डाइहैलाइड, ठीक है। तो डरना तो नहीं है, फालतू का टेंशन हो जाएगा। अब देखो विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल देखो, एग्जांपल तुम्हें कंफ्यूज कर जाएगा। CH3 CH के नीचे Br, फिर CH2 और CH2 के नीचे क्या लगा हुआ Br। देखो मामला क्या है, दोनों क्या है हेलोजन, और दोनों हेलोजन सेम होना चाहिए कि डिफरेंट? सेम। हाँ बोलो, यदि दोनों हेलोजन जुड़े हुए हो अगल बगल कार्बन से, तो उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 के नीचे Br है, और यहाँ पर भी मान लो आयोडीन लेते हैं, और यहाँ पर भी आयोडीन ले लीजिए। अब देखो मामला, बोलो यदि दो हेलोजन जुड़े हुए हो अगल बगल कार्बन से, तो यह हमारा विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसका अगर इस फॉर्म में ना लिखेंगे तो अल का मतलब कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन। कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन। तो अल की जगह पर 3 कार्बन है, तो बोलो चलना है कुछ इस तरीके से कि दोनों हेलोजन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। और मान लो राइट से नंबर किए, तो इधर देखिए 1 नंबर पर हेलोजन में, एने से गए तो 2 नंबर पर मिले। मान लो कि आज किसी से मिले, समझा, और मान लो उसको लेके जा रहे कहीं और, तो अब हम चाहेंगे ना कि भाई कि मेरा दुनिया बसने वाला है, तब उन्हें से जाएं जने होटल नज़दीक हो और ज़्यादा होटल मिले। अब पता चला गाड़ी में बैठे और दूर तक कोई होटल ही नहीं है, पता चला भूखले प्यास के रास्ते में जा रहे, सोच रहे कि काश कुछ मिलता है खाने के लिए। मतलब वो हो गया बेकार जर्नी, समझा। वो सब जर्नी कभी नहीं करना लाइफ में, जिसे पता नहीं कि खंडर वाला रास्ता है तो जेबुन करो। हाँ, तो अल का मतलब कितना हो गया? 3 कार्बन। अल का मतलब कि मेरा हाइड्रोकार्बन, तो प्रिंसिपल चेन कितना हो गया? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। हवाएं से लग रहा है डर, लगा कि वो गिर रहा है क्या? भी डर गया। देखो तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? प्रो। क्या हो गया? प्रो। ओके, YL लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? YL। ओके, और क्या लगा है? इन, तो यहाँ पर लगा दिए इन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइलीन। अब ब्रोमीन के ठो है? 2 ठो है, तो 2 ठो ब्रोमीन के लिए डाई ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, वो सही है। चाहे छुछे ब्रोमाइड लिखे, फिलहाल हम लोग डाई हैलाइड के फॉर्म में लिख देते हैं, डाई हैलाइड। लेकिन एनसीईआरटी में डाई हैलाइड करके लिख लिया, समझे बातिया। यही तो थोड़ा बड़ा कंफ्यूज कर देता है, समझा कि एक बार हैलाइड लिखा, एक बार डाई हैलाइड लिखा, अब पता नहीं अब क्या होगा हम लोग साथ। अभी डाई हैलाइड तो नहीं लिख के दे देगा। तो डाई है तो यहाँ पर कितना हेलोजन है? 2 हेलोजन, तो यहाँ क्या लिख देंगे? डाई ब्रोमाइड। डाई ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइलीन डाई ब्रोमाइड। नाम बोलो। प्रोपाइलीन डाई ब्रोमाइड। हाँ बोलो। हेलोजन है, हेलोजन है,
तो जब बोलो यदि यदि दोनों हेलोजन जुड़े हुए हो अगल बगल कार्बन से तो वह हमारा विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है। तो यहाँ पर अब बोलो चलना है कुछ इस तरीके से कि दोनों हेलोजन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। देखो ना NH चल रहे हैं तो एक नंबर और NH इधर गए तो 2 नंबर इस तरह लिखते हैं। NH चल रहे तो कितने नंबर पर हेलोजन है? 1 नंबर पर और यहाँ पर 2 नंबर पर। 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर तो हेलोजन का संख्या क्या गया? बराबर। तो ऐसी हालातों में ईडी-बीडी नंबरिंग करेंगे, हम मतलब जाने मूड करे तनेस नंबरिंग करेंगे, समझा? तो चाहे राइट टू लेफ्ट करो चाहे लेफ्ट टू राइट करो, हाँ 2 साइड। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? ईथ। और यहाँ पर क्या है? वाई है। तो क्या लिखेंगे? वाई। और यहाँ पर क्या है? ई। मतलब ई भी अल्कीन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। यहाँ पर लिख दिए ई। अब मान लो जहाँ पर आई है और वहाँ मान लो कि छूछे 2 हेलोजन है तो उसको क्या बोलते? हेलाइड चाहे डाई हेलाइड। यहाँ पर 2 क्या है? आयोडीन। क्या लिखेंगे? डाई आयोडाइड डाई आयोडाइड। एक चीज और ध्यान रखना है, कॉमन नेम में हो चाहे यूपी में फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है? फर्स्ट लेटर क्या लिखना है? कैपिटल। बाकी जो है सब स्मॉल ही लिखा जाता है। और कॉमन नेम में एक और ध्यान रखना है, देखो एक और कंफ्यूजन आता है। यहाँ देखो ये डाई है ना, फिर आयोडाइड आ गया। अब सोचता है यूँ आई लगता है गलती लिख दी है समझा तो सोचता है किएगा हटा देते हैं, 2 हो गया। वो अपने फील करता है कि लगता है आज हम कुछ गलत लिख दिए भैया, एक आई लगता है हटा देना चाहिए, तो मिटा देता है कोई वजह चीज देता है। इसका नाम क्या हो गया? इथाइलिन डाई आयोडाइड। लिखो जल्दी फटाफट, एग्जाम्पल भी लिख दिया। चलो हम खेली खाएगा नोटेशन मेंशन करना जरूरी नहीं। 1 to डाइहाइलाइड वहाँ का नहीं इसमें नहीं करना। हाँ ये यूपी में नहीं पढ़ रहे हैं, यूपी में नंबरिंग किया जाता है, ठीक है? कॉमन नेम में कहियो नहीं, कहीं एक्सेप्शनली आता है लेकिन कभी नहीं आता है, समझा? बोरिंग नहीं ना रहा है, लास्ट तक पढ़ रहे हैं, ठीक है? अल्फा में डायलॉग ये खत्म हो जाएगा ना, हम लोग का लोड कम हो जाएगा, समझा? ताकि हम तैयारी में कि कैसे हम तुरंत रिएक्शन तक पहुँचे, क्योंकि जैसे हम रिएक्शन पहुँचेगा मेरा काम चालू हो जाएगा, समझा? रिएक्शन के बाद तुम लोग का भी काम चालू हो जाएगा, तुम लोग को बर्डन आ जाएगा तरीका। तो काम जो बढ़ाएंगे वही इसी तरह करना। एक स्पेशल कॉपी खरीदना है, ठीक है? तो उसमें आए बाय कुछ नहीं लिखना, इसमें जो लिखना है तो लिखते रहो, ठीक है? उसमें बोलेंगे कि VBI तो उसको लिख लेना, एक बार लिखना, उसको एक बार लिखना है। उसके बाद उसी क्वेश्चन को एक और कॉपी रखना है, उसी क्वेश्चन बोलेंगे 2 बार लिख के आना, तो 2 बार एकदम आधे मुंधे लिखे का आना है, समझा? हाँ चाहे कॉलेज हो गार्डन में हो कहीं भी गया घूमने, कॉपी किताब निकालो बोले कि लिख लेते तभी जेबे करेंगे, समझा? तो लिख लेना तभी आना फिर। रिएक्शन का एक अलग हाँ समझा? मतलब तरीका से, ताकि देखो एग्जाम में ना केमिस्ट्री में 3-4 कॉपी बन जाते हैं, 4 कॉपी, समझो बतिया। अब एग्जाम के टाइम में आप सोचेगा कि पहले का कॉपी पढ़ेगी तो सगा कॉपी है। और मान लो हेलो कहने से क्या पढ़ना है, तो देखते हैं कि बच्चा क्या करता है कि आज एग्जाम है, मतलब कल एग्जाम है, तो आज हमको पढ़ना है, आज हम पहली बार खोले पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ता है कि हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन, कि हेलो एल्केन कैसे बनाया, समझा? अब वो कुछ भी नहीं करता। अब फिर वहाँ खत्म हुआ, फिर कॉमन ने में घुस गया, फिर यूपी ने में घुस गया, तो यूपी ने में 1 नंबर में पूछता है। और सबसे अच्छी बात है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हेलो एल्केन का कहीं सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा, रिकॉर्ड रहा है, समझा? तो अभी छटा हुआ क्वेश्चन, ये नहीं कि ओरी बोरी पूछिए, ऐसे पूछा जो लॉलीपॉप मतलब बना सकता, समझा? टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अब है अल्फा ओमेगा डायहाइलाइड, ठीक? अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड
देखो बोलता है ना कि बोलो बोलो तुम ही लोग बोलो, यदि यदि दो हेलोजन फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से जुड़ा हो तो वह हमारा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाता है। जहाँ पर अल्फा मीन्स फर्स्ट होता है फर्स्ट कार्बन, और ओमेगा मीन्स बोलो ओमेगा मीन्स लास्ट कार्बन होता है, लास्ट कार्बन होता है। ठीक, मिस ऊपर ऊपर मीन और मिट लिखा दिया, हमको लगा मिस बोल दिया, क्या कि मिस लिख दिया। नहीं तो जो रिकॉर्डिंग वो देखेगा वो कहेगा पापा मिस तिस लिख देता है, मास्टर को लगता है कि गड़बड़ है। तो अल्फा मतलब क्या हो गया फर्स्ट कार्बन, और ओमेगा मतलब लास्ट कार्बन। अब लैंग्वेज लिखते if both the halogen atom is directly attached to the first and last carbon, देखो बोलता है इसमें, यदि दोनों हेलोजन एटम सीधा जुड़ा हुआ हो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से तो वह हमारा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाता है। फटाफट लिखो। थोड़ा और साइड जाएगा दिवाली तोड़ना पड़ जाएगा। लिखी नहीं क्या एग्जाम्पल में आए। देखो पॉइंट नंबर 2 अदर ने, इसका भी नाम लिखने का है वो स्पेशल टेक्निक है। इसका टेक्निक है कि पोली, होली नहीं क्या पोली, मिथाइलिन हैलाइड। तब पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब एक से ज्यादा हो, समझा। पॉली का मतलब क्या होता है एक से अधिक। हाँ, तो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से तो वहाँ हमारा क्या अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इसका अदर नेम क्या हो गया पॉली मिथाइलिन हैलाइड। और टेढ़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है, अभी सीधा लिखेंगे अभी दिखा देते सीधा लिख के वो तो पूरा कोशिश में है। लैंग्वेज लिख रहे हैं ठीक है, वो मतलब लैंग्वेज हो गया ना। अभी एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल CH2 से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का आइटम, फिर है CH2 और फिर है CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ है एक और ब्रोमीन का आइटम। एक और एग्जांपल है, CH2 के नीचे Cl है, फिर CH2 है, फिर CH2 है और फिर CH2 है और CH2 के नीचे Cl लगा हुआ। लिख लिया? देखो देखो जल्दी। बोले? अब बोलो, तुम लोग बोलो।
यदि यदि दो हैलोजन जुड़े हुए हो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से तो वह हमारा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है। यदि दो हैलोजन जुड़े हुए हो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से तो वह हमारा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है। तो देखो अब CH2 कैसा है इसको देखो। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा CH4 है और CH4 को प्यार से क्या बोलते हैं? मीथेन। अब क्या किए कि आज थोड़ा सा मन गड़बड़ किया। हम चाहते हैं कि आज है ना कि कार्बन को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मीथेन के पास गए हैं, बोलते भैया आज तुझसे कुछ तुम्हारे साथ कुछ करने वाले हैं। तो बोलते हैं मीथेन क्या करने वाले हैं? तो बोले कि कुछ नहीं बस हाइड्रोजन निकालते जाएंगे। तो बोला निकाल लो यार। ये मीथेन बोलता है कि मुझे अपनों ने लूटा तुम भी लूट लो, समझे? तब लूटने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, ठीक। तो कार्बन था तो कार्बन लिख दिए और 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बन गया? CH3। और एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो एक तो खाली बॉन्ड आ गया। एक हाइड्रोजन गया मतलब एक तो खाली बॉन्ड। अगर 2 हाइड्रोजन जाता तो 2 खाली बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन जाता तो 3 खाली बॉन्ड। अब CH3 है, अब CH3 से एक और हाइड्रोजन निकाल दिए तो कार्बन कितना है यहाँ पर? 1। तो एक कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन के एक ठो है, 3 ठो। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लिख दिए? CH2। तो ये खाली बॉन्ड पहले से था तो पहले लिख दिए एक खाली बॉन्ड। एक और हाइड्रोजन निकाले तो एक और खाली बॉन्ड आ गया। यहाँ पर एक ठो और खाली बॉन्ड दे दिए, ठीक। अगर CH4 रहता तो क्या बोलते? मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। और जब मीथेन से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? मिथाइल। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ और खाली बॉन्ड के लिए क्या हो गया? YL। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ और दोनों खाली बॉन्ड के लिए क्या हो गया? YL। और ये अल्किन के फॉर्मूला पर बेस्ड है। जनरली अल्किन 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, समझा? लेकिन देख रहे हैं कि अल्किन के फॉर्मूला पर ये आ जाता है। दिखाते कैसे सो। अल्किन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन 1। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 बैठा दिया। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो गुना 1 कर दिए। क्या बच गया हमारा? CH2। यहाँ देखिए कि अरे यार ये तो CH2 है, मतलब ये तो खाली बॉन्ड है तो Y लिख दिया। CH2 है तो किस पर बेस्ड है? अल्किन के फॉर्मूला पर। तो अल्किन के फॉर्मूला पर बेस्ड है तो नाम क्या तुम्हें इन लगा देंगे। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइलिन। तो CH2 को मिथाइलिन करेंगे। तो बोलो जब मीथेन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो क्या बना? मिथाइल। और मिथाइल से एक और हाइड्रोजन को निकाल दिए मिथाइल। मीथेन का फॉर्मूला मिथाइल का फॉर्मूला CH3। इन्हें बोला CH3 खाली बॉन्ड, उतना नहीं बोला। CH3 बोला वो अपने खाली बॉन्ड हो गया, समझा? फिर एक और हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH2। तो मिथाइलिन का फॉर्मूला हो गया CH2। ओके हाँ, तो CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। तो अब गिनना, 1 मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन। टोटल कितना हो गया? 3 मिथाइलिन है। तो क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइलिन। ट्राई मिथाइलिन। और जहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है अगर वहाँ हेलोजन लगा देते तो क्या बोलते थे? हेलाइड। और हेलोजन के जगह पर क्या लगा दिया? ब्रोमीन। तो क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तब क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया? ट्राई मिथाइलिन ब्रोमाइड। ठीक। अब यहाँ पर देखो 1 मिथाइलिन
बोलो। दो मिठाई, दो मिथाइलिन, तीन तीन मिथाइलिन चार और चार मिथाइलिन। चार मिथाइलिन के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। चार को क्या बोलते हैं? टेट्रा। अगर एक रहता तो मोनो, दो रहता तो डाई, तीन रहता तो ट्राई, चार रहता तो टेट्रा। तो क्या लिखेंगे अभी? टेट्रा। और टेट्रा क्या है? मिथाइलिन। और क्लोरीन के जगह पर अगर हेलोजन लगा रहता तो क्या बोलते हैं? हेलाइड। अभी क्या लगा है? क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड। देखो अभी जाओ, देखा लिखनी रही। कहानी देखता है तो क्या बात है, ऐसे देखता है कैसा ना देख। पाँच मिनट में तूफानी पारी खेलते, ठीक है? क्या पढ़ा वो भी चेक कर लेते, दिमागों को अलर्ट जोन पे रखो। छुट्टी है, देखा? लिख लिया? हाँ छुट्टी है, बताएंगे। अब रैपिड फायर कर रहे हैं, ठीक है? हेलोजन, तो हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। हेलो का मतलब सॉल्ट। जन का मतलब फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। और ग्रुप 17 को प्यार से क्या बोलते हैं? हेलोजन। ओके, हेलोजन में रहने वाला एलिमेंट है चार ठो, फ्लोरीन, आयोडीन। जहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। ठीक। अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RH। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CN, बोलो CnH2n प्लस 2, जहाँ N हमारा है नंबर कार्बन। कार्बन। कार्बन का संख्या एक से स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालें तो क्या बन जाता है? अल्काइल। फिर बराबर नंबर में हेलोजन को जोड़ दिए तो क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। ठीक। तो जब अल्केन में हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया RX, जनरल फॉर्मूला हो गया RX। और जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RX। और हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CN, CnH2n प्लस 1 बॉन्डेड टू हेलोजन एटम। हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। नेचर होता है एलिफेटिक। नेचर क्या होता है? एलिफेटिक। और एलिफेटिक का मतलब हो गया ओपन चेन। तो ओपन चेन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। और जिसको एनिमल के फेट से ऑब्टेन करते हैं वह हमारा एलिफेटिक चेन कहलाता है। आया समझ में बतिया? अब देखो मामला, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। मतलब हेलो एल्केन का आज खानदान को लिखेंगे, ठीक है? तो पहला हमारा क्या है? मोनो हैलाइड, दूसरा डायहाइलाइड, तीसरा ट्राइहाइलाइड, चौथा टेट्राहाइलाइड। मोनो हैलाइड 3 प्रकार का, पहला 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा तीसरा 3 डिग्री हैलाइड। यदि हेलोजन जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से तो उसको क्या बोलेंगे? हैलाइड। यदि हेलोजन जुड़ा हुआ 2 डिग्री कार्बन से, यदि हेलोजन जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री हैलाइड। अब आता है डायहाइलाइड। तो जिसके पास 2 ठो हेलोजन रहता है उसको क्या बोलते हैं? डायहाइलाइड। ठीक है? डायहाइलाइड कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। एक क्या है? जेमिनल डायहाइलाइड। तो जब 2 हेलोजन जुड़ा हुआ हो, ये मॉलिक्यूल है, ठीक? और दोनों हमारा हेलोजन है, ठीक है? दोनों हमारा क्या? भाई भाई है, दोनों सेम है। ये मॉलिक्यूल है तो दोनों हेलोजन जुड़ा हुआ है सेम कार्बन से, उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डायहाइलाइड।
जब दो हेलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से, क्या बोलेंगे? सिंगल डाइहाइलाइड। जब दो हेलोजन जुड़ा हुआ हो फर्स्ट कार्बन से हो लास्ट कार्बन से, तो क्या कहलाएगा? डाइहाइलाइड। और जिसके पास 3 ठो हेलोजन हो वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइहाइलाइड। तो ये हो गया जेमिना डाइहाइलाइड, विसिना डाइहाइलाइड, और एक हो गया अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। तो जेमिना डाइहाइलाइड का अदर नेम हो गया अल्काइल आइडिन हैलाइड। फिर विसिना डाइहाइलाइड का अदर नाम हो गया अल्काइलिन डाइहाइलाइड। फिर अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड का अदर नेम हो गया पॉली मिथाइलिन हैलाइड। गुजरा खोपड़ी में। और ट्राइहाइलाइड को प्यार से क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म के रूप में 4 को पाया जाता है। अगर एक हमारा क्या फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म, और एक हमारा क्या है? टेट्राहेलाइड। तो जिसके पास 4 हेलोजन हो वो हमारा क्या हो गया? टेट्राहेलाइड। तो इस तरह हमारा दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।